हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आज आपका कोई भी रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ जिनका आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूँ कि जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न TCS के द्वारा हाल ही में पूछे गए हैं। तो भाइयों, जितने भी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके ग्रुप डी में यहाँ से प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो भाइयों, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का पहले रहने वाला है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जो कि हाल ही में बने हैं। तो भाइयों, इनका सही आंसर रहने वाला है अरविंद पनगड़िया। तो आंसर हो जाएगा बी। तो इनके अलावा बात कर लें अरविंद पनगड़िया कब कार्यभार संभालेंगे, तो ये भाइयों 1 अप्रैल 2026 से ये अपना पदभार संभालेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इनका कार्यकाल भाइयों 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च तक 2026 तक था। ये भाइयों जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। भाइयों, फिर से मेरा यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि IPL में एक ही पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया था। IPL 2025 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है। तो भाइयों, यह आंसर रहने वाला है अभिषेक शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों सी। ये भाइयों अभिषेक शर्मा सनराइजर हैदराबाद से खेले थे और इन्होंने पंजाब के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर अभिषेक शर्मा ने 141 रन 55 गेंदे पर बनाए थे। तो भाइयों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिषेक शर्मा। इसके बाद हम बात कर लें कि सेकंड नंबर के सबसे हाई स्कोर भाइयों 118 रन ऋषभ पंत, जो कि उन्होंने 61 गेंदे में बनाया था, जो कि दिल्ली कैपिटल से खेले थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो भाइयों, जो IPL के ये क्वेश्चन हैं ये बनने वाले हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में आते हैं। तो भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार प्रवेश स्तर के न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कानूनी प्रैक्टिस लीगल प्रैक्टिस का कितना अनुभव अनिवार्य किया गया है। तो भाइयों, इनमें से आंसर रहने वाला है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो भाइयों, इसका जो अनुभव रखा गया है वह कम से कम 3 वर्ष की 3 वर्ष का रखा गया है। तो भाइयों, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा भाइयों सी। तो भाइयों, यह निर्णय 2002 के उस पिछले आदेश को उलट देता है जिसने अनुभव की शर्त को हटा दिया था और नए कानून स्नातकों को बिना किसी पूर्व अदालती अनुभव के सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। तो भाई यह है, इस कानून को पलट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है। तो भाइयों, किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है जलवायु सुधार में और जैव विविधता में। तो भाइयों, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भाइयों, सही आंसर होने वाला है, तो भाइयों इसका सही आंसर होने वाला है स्टेट वाइज रैंकिंग। तो सही आंसर होने वाला है भाइयों आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों बी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश में भाइयों इसका स्कोर 100 में से 70 से कम 68.38% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सितंबर 2025 में हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो 2025 में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। श्री चंद्र मुर्मू, M राजेश्वर राव, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। तो भाइयों, इसका सही आंसर हो जाएगा
श्री चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा भाइयों ए, श्री चंद्र मुर्मू। इसके पहले गवर्नर भाइयों संजय मल्होत्रा, इसके गवर्नर हैं भाइयों संजय मल्होत्रा, और न्यू डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं श्री चंद्र मुर्मू जी। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने रहने वाला है, वरुण इज ए नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भाइयों जो वरुण है भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक नैसैनिक युद्ध अभ्यास रहा। तो भाइयों अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान, जो कि इनमें से किस देश ने भारत के संग किया है, वह आयोजित किया है। तो आंसर होने वाला है भाइयों फ्रांस। तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 का 23वां संस्करण अरब सागर में 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा भाइयों बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच अन्य अभ्यास भी होते हैं जैसे कि गरुड़, वायुसेना और शक्ति। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, 29 मार्च 2025 को आयोजित द टेन ट्रैक फेस्टिवल में 10,000 मीटर की दौड़ में 10,000 मीटर दौड़ सेकंड में पूरी भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर होने वाला है भाइयों गुलवीर सिंह ने। गुलवीर ने इस प्रदर्शन के साथ छठा स्थान प्राप्त किया। गुलवीर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों बी। गुलवीर ने भाइयों छठा स्थान प्राप्त किया है। गुलवीर ने सिर्फ नहीं इसका रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि उन्होंने एशिया में अब तक का तीसरा सबसे तेज समय भी दर्ज किया। अब एशिया में उनसे आगे केवल अहमद हसन अब्दुल्ला और निकोलस केम्बई हैं। अंकिता ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 13 सेकंड 97 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तो भाइयों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है गुलवीर सिंह। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 2024-25 के अर्जुन पुरस्कार के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए मुक्केबाजी बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो लवलीना, अमित पंघाल, स्वीटी बुरा या निखत जरीन। हु रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड 2024-25 इन बॉक्सिंग। तो भाइयों सही आंसर होने वाला है स्वीटी बुरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये भाइयों मैं आपको RRB ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन हाल ही में TCS द्वारा पूछे गए हैं। तो भाइयों जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है वो इन क्वेश्चनों को ठीक तरह से याद कर ले। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया। तो फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो भाइयों सही आंसर होने वाला है आइसलैंड, जो कि लगातार 16वें स्थान से यह स्थान बनाए हुए है।
इसका स्कोर रहा है भाइयों 92.6%। सेकंड प्लेस द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है भाइयों फिनलैंड को, और थर्ड प्लेस भाइयों नॉर्वे को स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों आइसलैंड। भारत की स्थिति जो रखी गई है 148 देशों में से 131 स्थान पर है। भारत का समानता स्कोर 64.1% है। सूचकांक 4 आयामों में लैंगिक समानता को मापता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये 4 आयामों को नापता है। बांग्लादेश ने 24 स्थान प्राप्त किया, जो दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। इसके अलावा अन्य रैंक नेपाल 125, श्रीलंका 130, भूटान 119 और मालदीव 138 और पाकिस्तान भाइयों 148, जो कि अंतिम रहा। नल्ला पाकिस्तान सबसे अंतिम पर रहा है। यह रिपोर्ट का 19वां संस्करण है, जिसमें 148 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जून 2025 में किसी देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। यह रिकॉर्ड किस देश में हुआ था? इन जून 2025 विच कंट्री होस्टेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा सेशन विद ओवर 3 लाख पार्टिसिपेंट्स? तो 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत में आयोजित समारोह में लगभग 3,02,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया, और इस तरह यह सबसे बड़ी एक साथ योग सभा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। तो आंसर होने वाला है भाइयों भारत। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 विजेता कौन रहे हैं? गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 के विजेता कौन रहे हैं? गुजरात की कड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते। उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। विशाल दर पर आपके गोपाल इटालिया जीते। भाजपा के कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रहे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव। केरल में यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आवेदन शौकत को जीत मिली। उन्होंने सीपीआईएम के एम शिवराज को हराया। पंजाब की लुधियाना वेस्ट आपके खाते में आई। यहां संजीव अरोड़ा जीते। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जीती। उन्होंने भाजपा के आशीष घोष को हराया। इन सभी 5 सीटों पर 19 जून को वोटिंग हुई थी। तो भाइयों 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर हुए थे चुनाव। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2025 में प्रित्जर पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रैंक गहरी, जाहा हदीद, तदादो वंडो, लियू जियाकुन। तो भाइयों 4 मार्च 2025 को घोषित किया गया कि इस वर्ष का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज लियू जिकाउन चीन को प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों डी। यह पुरस्कार वास्तुकला क्षेत्र का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है, यानी आर्टिकल्चर का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस थीम क्या था?
विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य थीम क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ एनवायरनमेंट डे 2025? तो जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक या फिर वन संरक्षण। तो भाइयों इसका मुख्य फोकस रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर था, जिसका थीम था हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें। तो भाइयों करेक्ट आंसर होने वाला है सी, प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बी सी डी में से सही आंसर होने वाला है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसे भाइयों मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा HCOOH। तो करेक्ट आंसर है ए। यह सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका आणविक सूत्र CH2O2 भी हो सकता है। फॉर्मिक अम्ल भाइयों मुख्य रूप से लाल चींटियों में, मधुमक्खियों में और बिच्छुओं जैसे कीड़ों के डंकों में पाया जाता है। यह थोड़ी देर के लिए असर करता है, इसके बाद इसका असर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा और भी अम्ल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सा कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इनमें से भाइयों कौन सा है जो कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो एथेनॉल, मीथेन, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल। तो ए बी सी डी में से सही आंसर हो जाएगा आपका जो कार्बनिक यौगिक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक यौगिक सामान्यतः वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो इनमें से सोडियम कार्बोनेट, जिनमें सोडियम और कार्बोनेट के बंध उपस्थित हैं, तो जो नहीं है वही सही आंसर होगा। तो मतलब कि सी करेक्ट आंसर होने वाला है। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक भाइयों मिथेन है और एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। Na2 सोडियम कार्बोनेट यह एक अकार्बनिक है क्योंकि धातु सोडियम का लवण है जिसमें CH बंध नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका रहने वाला है 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर कार्य कर रहा है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है और बल 5 सेकंड तय लगाया जाता है। तो ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। मैंने यह क्वेश्चन भाइयों सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताने वाला हूँ। आप अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिए क्या। तो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर या 30 मीटर। जैसा कि आपको पता है F बराबर 20 न्यूटन, द्रव्यमान M 4 kg, समय T 5 सेकंड। तो प्रारंभिक चाल U बराबर 0 मीटर पर सेकंड होने वाला है। तो इसका सूत्र है भाइयों A बराबर FM। सबसे पहले हम तुरंत निकालेंगे, जो कि हम F/m करके निकाल देंगे। तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फिर प्रथम समीकरण ऑफ मोशन से अंतिम चाल को निकाल लेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन द्वारा इस क्वेश्चन को हल करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका सूत्र होता है V बराबर U प्लस में AT, जो कि अंतिम त्वरण निकल जाएगा। तो V बराबर U प्लस AT थे 0 प्लस 5 × 5 करेंगे तो भाइयों 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी अंतिम चाल निकल जाएगी। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्फर्म्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो निम्न में से कौन सा कथन यह पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है। सही कथन होगा विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पीएच मान विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। फेनोफ्थलेनिन सूचक को विलयन में मिलाने पर विलयन रंगहीन रहता है। तो भाई वो करेक्ट आंसर होने वाला है फिलोप्थलीन सूचक को विलयन में मिलाने पर विलयन रंगहीन रहता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज सूचक को विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग गुलाबी लाल हो जाता है। यह भी सही है। इसके अलावा धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यह भी सही है। और लास्ट में है जो कार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो भाइयों यह भी सही है। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी सही हैं। धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया दौरान जो विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु किसमें विलीन हो जाती है। किसमें विलीन की जाती है। तो कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों में या फिर लवण सेतु में। तो भाइयों अशुद्ध धातु है जो एनोड को बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है एनोड। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी, एनोड। शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड द्वारा बनाया जाता है और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु घोल में आयन के रूप में विलीन हो जाते हैं। ये धातु आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध के रूप में जम जाते हैं। अघुलनशील अशुद्धियाँ नीचे जमा होकर एनोड मड़ बनाती हैं, इसलिए अशुद्ध धातु एनोड से विलीन होती है। तो भाइयों करेक्ट आंसर होने वाला है एनोड। तो बी इसका सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में संभारकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबैरिक इज ऑलवेज डिफरेंट। तो द्रव्यमान संख्या, नाभिक संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या या परमाणु संख्या। यह भाई कौन सा गुणधर्म है जो हमेशा भिन्न होता है। तो संख्या इसका आंसर होने वाला है द्रव्यमान संख्या, लेकिन उनमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों परमाणु संख्या। तो करेक्ट आंसर है भाइयों डी। आज के लिए बस इतना ही। और सभी वीडियो के लिए, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।